बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी एक बार फिर वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक हमने टेक टॉक में कुछ मूविंग एवरेजेस की बात की थी इंडेक्स के ऊपर, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 था, उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और एक हमने लास्ट वीक बात की थी 6 अप्रैल का जो साइक्लिक लो था, वो हम कहते हैं कि वो उसको सस्टेन करना चाहिए, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जो अगर आप लास्ट वीक की वेबिनार की टैगलाइन देखें तो उसमें हमने कहा था कि बुल्स विल टेक चार्ज अबव 45,700। तो जैसे ही इंडेक्स 45,700 ऊपर ब्रेक किया, हमने मार्केट में वॉल्यूम्स भी देखे और मार्केट में एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखा, और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का गेन वहां से हमने मार्केट में विटनेस किया। तो ये लास्ट वीक का रिकैप हो गया। और जो इंडेक्स के लेवल्स थे, वो जो 45,100 और 45,700 थे, वो ब्रेक हुए, और 46,785 का हाई लगा, और 46,601 के राउंड मार्केट की क्लोजिंग है। आगे चलते हैं आज के टेक टॉक की तरफ, और वेबसाइट की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हमसे क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद जी अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा जी, टेक टॉप में हमारे पास सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और हो सकता है थोड़ी सी वीडियो ये लेंथी भी हो जाए। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक जो प्राइस साइकिल्स के ऊपर ये जो फॉर्मेशन थी, वो ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 से लेके टिल डेट ये वैलिड है। और ये एक जो इस एरिया में मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इस एरिया में एक जो लंबे अरसे के ऊपर एक कंसोलिडेशन का पीरियड मार्केट सस्टेन कर रही थी, और एक कंसोलिडेशन फेज है, और ये काफ़ी बड़ी रेंज बनती है ऑलमोस्ट भी 49,000 से लेके और 42,700 की रेंज के अराउंड 7,000 पॉइंट की रेंज बनती है, जहाँ पे कोई वीकली बेसिस के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर मार्केट एक साइडवेज और कंसोलिडेशन के फेज में नज़र आ रही है। तो ये जो एक हाईलाइट की हुए हैं मैंने प्राइस साइकिल्स, तो इसमें एक ये चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आती है कि जब भी मार्केट एक अपवर्ड साइड के ऊपर एक रैली बनाती है, जैसे इस एक लो के बाद ये कुछ 22 दिसंबर 2020 का एक लो था, उसके बाद एक जो अपसाइड के ऊपर एक टॉप बना था 3 फरवरी 2021 में, तो इसमें भी एग्जैक्टली मार्केट ने कोई 10 to 11% गेन किया था। और उसके बाद एक जो ये जो हाईलाइट किया वो मैंने, इसमें मार्केट ने जो अपसाइड के ऊपर रैली बनाई थी, तो उसमें भी KSE 100 ने ऑलमोस्ट को 11%, 11.8% का गेन किया था, और उसके बाद एक हमने डिक्लाइन देखा था। और अगर फर्दर हम चलें तो ये 14 अक्टूबर को एक लो बना था, और उसके बाद मार्केट ने जो एक रैली बनाई थी अपसाइड के ऊपर, एक टॉप बना था 47,580 के अराउंड। तो इसमें भी जो एक गेन जो परसेंटेज बनती है वो 10.6% की, और ऑलमोस्ट उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन नज़र आया था। आगे देखें तो फिर भी इसी तरह की एक फॉर्मेशन नज़र आती है, ऑलमोस्ट 9% का गेन बना था, उसके बाद एक डिक्लाइन आया था। तो अभी इस फॉर्मेशन को, जो करंट फॉर्मेशन है, जो हमने लास्ट काफ़ी वेबिनार्स में डिस्कस किया था, और एक बॉटम फिशिंग सजेस्ट की थी 42,700 के अराउंड, हमने ये सजेस्ट किया था बड़ा क्लियरली कि जहाँ पे आप बॉटम फिशिंग करें और एक बहुत अच्छा रिटर्न और एक वर्टिकल शेप रिकवरी होपफुली यहाँ से आ सकती है। वैसे ही हुआ, और एक अब ऑलमोस्ट एक लो के अराउंड से अपने अभी तक हमने एक 9.34% का गेन देखा है, और अभी मार्केट एक 46,600 के एरिया में क्लोज हुई है। लास्ट वीक जो एक टैगलाइन थी, जैसे सर ने भी अभी डिस्कस किया, और कल लास्ट वीक में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 45,700 के पे ब्रेकआउट से ये काफ़ी हेल्दी हो सकता है कि वहाँ पे वॉल्यूम्स आएँ और बहुत अच्छा एग्रेसिव बुल रन आए। तो वैसा ही हुआ, कुछ स्टॉक्स जो पहले अपवर्ड मूव कर चुके थे वो वहाँ पे जाके कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जिन्होंने 45,700 के ब्रेक होने पे बहुत अच्छा हाइपर मूव किया और काफ़ी परसेंटेज वाइज गेन किया। अच्छा, अब ये जो प्राइस साइकिल्स हैं, इनको अगर वापस आए और इसको डिस्कस करें, तो इसके ऊपर ये जो चीज़ ऑलमोस्ट कोई 500 दिन बनता है इस एरिया का, इस एरिया की ये जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट 500 डेज की बनती है, 500 ट्रेडिंग सेशंस हैं ये। तो इसमें ये चीज़ कॉमन है कि जब भी मार्केट एक 10%, 8% या कोई 5,000 या 4,000 पॉइंट्स गेन करती है, तो उसके बाद एक साइडवेज हो जाती है या फिर एक डिक्लाइन आता है, और उसको एक सीवियर डिक्लाइन भी कभी कभार देखने को मिलता है, और कभी कभार एक नॉर्मल सा डिक्लाइन, जैसे जहाँ पे देखा हमने कि 38% का डिक्लाइन हुआ था फिर एक हाई बना था।
तो गोइंग फॉरवर्ड अगर इस प्राइस साइकिल्स को हम कंक्लूड करें तो जो अभी का एक टॉप है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 1000 पॉइंट या कुछ 700-800 पॉइंट की अपवर्ड मूव बने, और कोई प्रिसाइजली अगर इस लेवल्स को देखा जाए तो 47,600 47,300 का एक एरिया बनता है। तो यहाँ तक मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जा सकता है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जो इसके और भी इसको कन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और जो फ्रेश बाइंग है फॉर द टाइम उनसे अवॉइड करना चाहिए। और कुछ अगर टॉप की फॉर्मेशन नज़र आती है तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट सेल के सेटअप्स को देखा जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारे टॉप्स बनाती नज़र आएंगी। तो अगर हम KSE 100 के डेली चार्ट के ऊपर आए तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो हमारी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ये 45,700 का एरिया था, और इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट के बाद एक काफ़ी अच्छा एक इसने रीटेस्ट भी किया, और उसके बाद एक नया हायर हाइट डेवलप हुआ है। अच्छा, इसमें अब चीज़ जो ये सारी चीज़ें तो बुलिश बायास में हो गई कि जी हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग इन सब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अब अबव ट्रेड कर रहे हैं, और एक जो ट्रेंड लाइन जो नेक लाइन बनी हुई थी उसमें उसको भी हम ब्रेक कर चुके हैं, और वॉल्यूम्स भी हेल्दी तौर पे वहाँ पे नजर आए। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि यहाँ पे एक चीज़ आप विटनेस करेंगे कि यहाँ पे इस एरिया में प्राइस इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स आपको थोड़ा सा डिक्रीज होना नजर आ जाएंगे। तो वॉल्यूम्स के ऊपर सबसे पहले हमें एक बीरिश डाइवर्जेंस नजर आती है, और इसी तरह RSI को हम देखें थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि काफ़ी टाइम से इंडेक्स जो है एक हायर हाइट तो डेवलप कर रहा है, लेकिन जो ऑसिलेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स उसके ऊपर एक लोअर हाइस की फॉर्मेशन है। तो ये भी हमें सजेस्ट करता है कि ये जो एक बुलिश मोमेंटम था, तो ये अभी ये इसको ये बिफोर द टाइम होगा कि ये टॉप कंफर्म हो गया या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो एक बुलिश मोमेंटम था वो फेड आउट होता जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो बुलिश मार्केट थी दैट्स लूजिंग इट्स मोजो। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। और इसका अगर थोड़ा सा और डीपली किया जाए, और हार्मोनिक्स के ऊपर जो काफ़ी टाइम से हम अपने वेबिनार में डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उसको देखा जाए तो उसका भी कुछ ऐसा ही सिनारियो बनता है इस एरिया में। एक जो आल्ट बैड पैटर्न है 1.13 की फॉर्मेशन बनती है ऑलमोस्ट 46,900 के करीब। तो 46,900 47,300 एक बुलिश रिवर्सल जोन्स हैं, और एक काफ़ी बड़े अरसे से इस एरिया में भी देखें तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी 46,900 के ऊपर आती है। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए तो 47,300, तो ये जो ऊपर का एरिया डेवलप होता नज़र आ रहा है 47,300 और 46,900, ये एक बुलिश रिवर्सल जोन हो सकता है फॉर द टाइम। और इसकी अगर कोई थोड़ी सी प्रोजेक्शन की बात की जाए तो ये जो बीरिश इस करंट पैटर्न बनता नज़र आ रहा है, तो इसकी जो लेग की नीचे का रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि 47,900 या 47,300 कौन से लेवल से, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो भी 46,800 के अराउंड एक लो बना है, हाई बना है, तो ये भी एक टॉप हो सकता है। कैंडल स्टिक हम नेक्स्ट जाके इसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से अगर एक डिक्लाइन आता है और एक रिजेक्शन जो नज़र आ रही है कैंडल स्टिक के ऊपर, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए और ऑलमोस्ट 23% पहली फॉर्मेशन कंप्लीट करे, या हो सकता है 45,300 का भी लेवल टेस्ट करे। ओवरऑल स्टिल एक जो प्राइमरी व्यू है वो बुलिश है, लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और देखना चाहिए कि मार्केट आगे जाके जो नीचे डिप के ऊपर रिएक्ट कैसे करती है, वो एक कैसी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। अब हम चलते हैं और थोड़ा सा इसी चीज को, एक जो हमारा बीरिश बायास बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, इसको कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लास्ट जो एक 2 to 3 टाइम्स आप देखेंगे कि ये जो एक डोजी क्रॉस की फॉर्मेशन है जब भी बनी है इस एरिया में, उसके बाद ऑलमोस्ट कोई इस एरिया में 47,590 के अराउंड एक इसी तरह का एक डोजी फॉर्मेशन बनी थी, और उसके बाद यहाँ पे एक डोजी क्रॉस की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बीरिश हार्मोनिक पैटर्न, आल पैड पैटर्न, डिवर्जेंसेस ऑन द वॉल्यूम, डिवर्जेंसेस ऑन द RSI, और एक जो कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन है,
तो ये चीज़ें ये सजेस्ट कर रही हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई सेलिंग प्रेशर है और एक डिप नेक्स्ट वीक में हम देख सकें। अब वो डिप कितनी होगी? 23% रिट्रेसमेंट हो सकती है जो 45,600-700 बनती है, या 38% की रिट्रेसमेंट हो सकती है 45,300। तो 45,300 आई थिंक एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे अगर कोई बुलिश रिजेक्शन वापस से आ जाती है तो फिर एक अच्छी बाइंग वहाँ पे देखी जा सकेगी। फॉर द टाइम जो नेक्स्ट वीक है इसमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ कुछ शॉर्ट सेल के सेटअप देखने चाहिए, और आगे जाके हम इसको ट्रेड प्लान्स के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। जी सर। जी थैंक यू जमशेद, काफ़ी डिटेल से आपने इंडेक्स को डिस्कस किया। आगे चलते हैं और अब कमिंग वीक के लिए इंडेक्स की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस से जाने से पहले जो हमारा एक पॉइंट्स टेबल है उसको हम देखें, तो जो बीरिश इंडिकेटर्स हैं वो 5 पॉइंट्स के साथ बढ़ते नजर आए हैं। और जो लास्ट हम स्लाइड्स में भी डिस्कस करते रहे हैं कि एक जो डोजी क्रॉस है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर, तो इसकी एक सिग्निफिकेंस नजर आती है। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा साइड लाइन होके और कुछ प्रॉफिट टेकिंग ही करनी चाहिए। और अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो जो करंट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 46,900, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो 47,600 48,000 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन 46,900 47,300 जैसे लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस किया है काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ से एक रिवर्सल या कोई एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन नज़र आ सकती है। और अगर स्पोर्ट पे देखा जाए तो 45,300 और सेकंड स्पोर्ट 44,700 की नज़र आती है। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक हमने जो ट्रेड प्लान शेयर किए थे उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी लास्ट वीक टॉपिक्स में हमारे पास टीजी कान सीमेंट था पहले नंबर पे। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने, और जो अपने दोनों टारगेट से 75 71 ये कंप्लीट हुए, और ऑलमोस्ट 75 50 का एक जो हाई बना था, और उसी के बाद ही हमने एक सेलिंग प्रेशर इसमें देखा। ऑक्टोपस परफॉर्म्ड वेरी वेल, और इसके ऊपर भी जो हमारे टारगेट्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए। और जो इसका टारगेट था सेकंड टारगेट 82 का, उसी के अराउंड 83.70 के अराउंड एक लो हाई बना था, और उसके बाद इसमें भी एक सेलिंग प्रेशर आया और अभी 79 के अराउंड क्लोज हुए। गोइंग फॉरवर्ड स्टिल इसमें अभी कुछ है जगह अपसाइड के जाने की, तो ये 76 77 के अराउंड दोबारा मिलता है तो वहाँ पे इसको बाई किया जा सकता है। जो थर्ड पिक थी कनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड पे, तो इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। एक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड थी, गैन फैन को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसका भी जो टारगेट था 16.50, ऑलमोस्ट उसी के अराउंड ही 16.30 के हाई बनना है, और उसके बाद हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा है इसमें। लास्ट वीक थी जो हमने वेबिनार में डिस्कस की थी पाक इलेक्ट्रॉन की, इसने भी अच्छा परफॉर्म, तो इसके ऊपर भी एक बुलिश फॉर्मेशन थी, बाइंग सजेस्ट की थी, और इसके भी टारगेट जो तोने थे 19 के अराउंड कंप्लीट हुए, और अभी इसकी ट्रेड क्लोज हो गई है। अच्छा, जो नेक्स्ट जो हमारी टॉप पिक्स थी वो हमारे क्लाइंट्स के साथ एक्सक्लूसिव जो पर्ल सिक्योरिटीज़ के अकाउंट होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर की गई थी। इसके ऊपर एक फ्लाइंग के ऊपर एक बाइंग कॉल सजेस्ट की थी दैट परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, और एक जो परसेंटेज वाइज गेन था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला, और इसके भी टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट सेजियो, बहुत अच्छा अल्फा रिटर्न इसने जनरेट किया, और इसके ऊपर जो रिस्क रिवार्ड रेशो था बहुत अच्छा था, और इनफैक्ट इसका जो टेक प्रॉफिट लेवल थे उसको हमने ट्रेल करवाया था, और अपसाइड के ऊपर इसने जो हाई बनाया था 95 के ऊपर बनाया था। सिस्टम्स, इसने जो अपना एक जो पाई लेवल था वो ऑनर नहीं किया था, लेकिन इसमें ये सजेस्ट किया था मंडे वाले दिन जो लास्ट वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था कि इसमें हो सकता है कि अपसाइड के ऊपर ओपनिंग हो, तो वहां पे भी इसको बाई किया जा सकता है, और इसके जो टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। जी सर। जी जमशेद आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं वो उनको डिस्कस कर लें। जी कमिंग वीक के लिए जैसे हमने पिछली 2-3 स्लाइड्स में देखा है, तो जो बीएस के पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा सा शॉर्ट सेल्फ सेटअप्स को ही देखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टॉप पिक में एवेंसियन है, एवीएन। इसके ऊपर एक बीरिश हार्मोनिक पैटर्न भी है, और अगर आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी एक बीरिश डिवर्जेंस नज़र आती है कि ऑसिलेटर आरएसआई तो एक हायर हाई डेवलप कर रहा है, लेकिन प्राइस इट्स नॉट विद इन द कॉन्फ्लुएंस विद द आरएसआई, तो यहाँ पे एक
हमें एक सेल सेटअप नज़र आता है और इसके जो रेजिस्टेंस या पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनते हैं 110 से लेके 113, तो इसमें अगर कहीं मिलता है तो वहाँ पे इसको शॉर्ट करना चाहिए 115.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो टारगेट्स बनेंगे 102 से 100, और जो सेकंड टारगेट बनेगा 96 का होगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है GGL, ये भी एक नेक्स्ट वीक के लिए एक शॉर्ट टर्म के ऊपर एक जो शॉर्ट सेल के ऊपर सेटअप नज़र आ रहा है, तो इसको भी देखा जा सकता है। और इसमें भी एक जो लास्ट डे की कैंडल है ये भी एक टॉप इंडिकेट कर रही है, और इसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी ऐसे के लिए एक जो बीरिश हिडन बीरिश डिवर्जेंस है वो नज़र आ रही है, और ऑसिलेटर्स के ऊपर ओवरबॉट कंडीशन में भी है। तो इसका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता है 22.70 24, तो इसमें इसको शॉर्ट किया जा सकता है 25 के स्टॉप लॉस के साथ। जो इसके टारगेट्स बनेंगे 20.60 और सेकंड टारगेट बनेगा 19.30। अच्छा, जो नेक्स्ट वीक है ये अभी तक इसने कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और इसको हमने काफ़ी डिटेल में पिछले वेबिनार्स में डिस्कस किया था वेव्स को। तो इसके ऊपर एक लंबे अरसे में एक बहुत अच्छा एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन रिजेक्शन आई है, बुलिश रिजेक्शन आई है पोटेंशियल रिवर्सल जोन के अराउंड से। तो इसको देखा जा सकता है, इसमें एक बहुत पोजिशनल ट्रेड ऑलमोस्ट कोई इस साल के लिए इसको मैंने डार्क हॉर्स फॉर द 2022 का नाम दिया है, और ये पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत हाइपर मूव क्रिएट कर सकता है, और 23 भी इसके नज़र आ सकते हैं। जो कमिंग वीक है इसमें इसको 14.80 13.80 के राउंड अगर ये डिप लेता है तो यहाँ पे इसको बाई करना चाहिए, और इसके जो स्टॉप लॉस होगा 13.20 का होगा, और इसके जो इमीडिएट टारगेट्स बनते हैं 16.20 और सेकंड टारगेट 17 रुपीज़ का बनता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने आज चीज़ों को डिस्कस किया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, हम उसको आंसर करेंगे। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड के फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर, ब्रांच मैनेजर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।